नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिल शर्मा है और मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे और इस लॉकडाउन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से हमें अपने घरों में अपनों के साथ रहने का मौका मिला है। एक ठहराव सा आ गया है हमारी जिंदगी में और इस ठहराव के कारण हमारे जहन में कई पुरानी मीठी मीठी यादें फिर से ताजा हुई। हमें मौका मिला है उन यादों को फिर से जीने का, उनके साथ समय बिताने का। अब चाहे वो बचपन की मस्तियां हो या स्कूल कॉलेज में दोस्तों के किस्से हो या वो पहला इश्क जो हमें हुआ था, तो ऐसे ही कुछ यादों और जज्बातों को पहली बार चंद शेरों के माध्यम से पन्नों पर उतारने की कोशिश की है मैंने, और उम्मीद करता हूं कि मेरी इस पहल पर आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा मुझे। तो चंद शेर आपको नजर करता हूं कि वो एक दौर जो मुझसे मेरी रूह ले गया। वो एक दौर जो मुझसे मेरी रूह ले गया। वो एक रब्त, रब्त मायने संबंध, कि वो एक दौर जो मुझसे मेरी रूह ले गया। वो एक रब्त जो अब सिर्फ एक एहसास बनकर रह गया। वो हासिल करते रहे मुकाम दर मुकाम अपनी जिंदगी में, और मैं सिर्फ एक गुमनाम सा मुसाफिर बनकर रह गया। और कुछ लोगों को एक तरफा प्यार होता है, उनकी भी एक अलग खासियत होती है। बस किसी को देख भर लिया, किसी के बारे में जान भर लिया, वो उसी में बहुत खुश होते हैं। तो उनके लिए भी एक शेर है कि तू चाहे कर दे मना, फिर भी हम साथ निभाएंगे। तू चाहे कर दे मना, फिर भी हम साथ निभाएंगे। तेरे आने के इंतजार में हम चिराग बन जाएंगे। चाहे तू कर दे मना, फिर भी हम साथ निभाएंगे। तेरे आने के इंतजार में हम चिराग बन जाएंगे। तू एक नजर भर बस पलट कर देख ले हमें। तू एक नजर भर बस पलट कर देख ले हमें। तेरे हर गुनाहों के गुनहगार भी हम ही बन जाएंगे। और कई बार यह भी होता है कि हमारे अंदर कुछ चलता रहता है, हमारे जहन में कुछ चलता रहता है, और हमें लगता है कि किसी को वो बात पता चल नहीं रही है, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए एक शेर है कि ना जिक्र हो तेरा इन लफ्जों से, ये हम एहतियात रखते हैं। ना जिक्र हो तेरा इन लफ्जों से, ये हम एहतियात रखते हैं। पर कमबख्त इन अश्कों का क्या करें, जो बेवजह ही सूरत हालात बयान करते हैं। और कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें हर्ट कर देते हैं और कुछ लोगों को हम दुख पहुंचा देते हैं। तो जिन लोगों को हमने दुख पहुंचाया है, हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। और जिन लोगों ने हमें दुख पहुंचाया है, उन्हें हमें माफ कर देना चाहिए। उनके लिए नहीं, हमारे लिए। उससे यह होता है कि हम अपनी जो एनर्जी है वो एक करेक्ट डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाते हैं। नहीं तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि यार हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इससे बेहतर है कि हम उस शख्स को माफ कर दें। तो उसके लिए एक शेर है कि इंतकाम की आग में क्यों तू पल पल जलता है। इंतकाम की आग में क्यों तू पल पल जलता है। उसके साथ बिताया हुआ हर पल अब तेरे सीने में खलता है। इंतकाम की आग में क्यों तू पल पल जलता है। उसके साथ बिताया हुआ हर पल अब तेरे सीने में खलता है।
यही इश्क की दुनिया है मेरे दोस्त, यहां ऐसा ही चलता है। और अभी जो करंट सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, वो एक चुनौती है हम सभी के लिए, और उस चुनौती का हमें डटकर मुकाबला करना है। तो उसके लिए एक शेर है कि वो सोच कर बैठे हैं कि हम थक कर रुक गए, कि वो सोच कर बैठे हैं कि हम थक कर रुक गए, सितमगरों के सितम के आगे झुक गए। कि वो सोच कर बैठे हैं कि हम थक कर रुक गए, सितमगरों के सितम के आगे झुक गए। अरे बन जाओगे तुम भी मुरीद हमारे कसम खुदा की, जिस दिन हम तुम्हारी महफिल में शरीक हो गए। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये शेर अच्छे लगे होंगे। अब मेरे मित्र अश्विन शर्मा आपको कलम की ताकत से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।